तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे टीजीटी पीजीटी 2022 की एग्जाम डेट के बारे में। साथ ही अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी परीक्षा केंद्रों को लेकर, इसके अलावा 68,500 के खाली 22,000 पदों पर भर्ती, साथ ही 2,000 पदों पर नए विज्ञापन के बारे में एक एक करके सारी जानकारी आप सभी को दी जाएगी। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जानकारी आप सभी को सबसे पहले मिलती है। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम बात करेंगे यूपीडब्ल्यूएससी पीईटी की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। अगर आप इन बुक के साथ में प्रिपरेशन करते हैं तो आप 80 से लेकर 90 परसेंटाइल तक नंबर बड़ी आसानी से ला सकते हैं, जिसमें आपको 2200 से ज़्यादा क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। 2 प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर भी आपको देखने के लिए मिलते हैं। इस बुक को आपके सिलेबस और पैटर्न के आधार को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, जिससे कि आप जो भी पढ़ें अपने पैटर्न के आधारित पर ही पढ़ें। इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ मिलते हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जो कि आपकी परीक्षा में आने के लिए संभावित हैं। सभी क्वेश्चन की आप सभी को उत्तरमाला देखने के लिए मिलती है। साथ ही उत्तरमाला के साथ आपको दिए जाते हैं व्याख्यात्मक उत्तर, जिससे कि आपके क्वेश्चन गलत ना हो। अगर आप अपनी तैयारी और भी बेहतर बनाना चाहते हैं तो यूपीडब्ल्यूएससी पीईटी के लिए चक्षु प्रकाशन की गाइड प्लस प्रैक्टिस सेट को भी परचेज कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप चाहें तो अमेजोन या फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं या फिर अपने नज़दीकी स्टोर से, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करेंगे सबसे पहले अपडेट के साथ। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे परीक्षा सिटी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें, साथ ही टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कल की तारीख में वीडियो बनाते हुए आप सभी को जानकारी दी गई थी कि शासन की ओर से ओबीसी कोटे को लेकर यहाँ से जानकारी मांगी जा रही है और सरकार ओबीसी आरक्षण के अंदर बड़ा बदलाव कर सकती है, क्योंकि यहाँ पे अगर बात की ओबीसी के अंदर पहले से 2 कैटेगरी देखने के लिए मिलती है, कीमी लेयर, नॉन कीमी लेयर। बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अब सरकार की तरफ से फोकस किया जा रहा है कि 2010 से लेकर 2020 तक कितने ऐसे ओबीसी अभ्यर्थी हैं जिनको यहाँ से नौकरी मिली है ओबीसी कोटे से। उसी के संबंध में यहाँ पे एक बार फिर से जानकारी आप सभी के सामने आ जाती है कि ओबीसी कोटे की नौकरियों का ब्यौरा 48 विभागों ने अभी तक नहीं दिया है। साल 2010 से लेकर 20 तक सरकारी नौकरियों में ओबीसी कोटे से कितनी नौकरियाँ दी गई हैं, विभाग इसकी जानकारी सरकार को देने के लिए गंभीर नहीं है। सभी अगर बात की जाए विभागों के, इसकी सूचना सार्वजनिक उद्यम विभाग को देनी है, जिसको लेकर लिखा हुआ है कि 43 ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिनके माध्यम से बता दिया गया है। यह डाटा 24 अगस्त तक मांगा गया था, लेकिन 24 अगस्त तक सिर्फ 35 ऐसे विभाग हैं जिनके माध्यम से जानकारी दी गई है, बाकी अभी तक उपस्थिति दर्ज नहीं करवाई गई है। ऐसे में अगर बात की जाए यहाँ से रिक्त पदों के बारे में, माफ़ कीजिए नौकरियों के बारे में, तो शासन कहीं ना कहीं इसको लेकर जानकारी जुटा रहा है। इससे पहले राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के माध्यम से भी इसको लेकर जानकारी मांगी गई थी। बाद में ओबीसी कोटे को दी गई नौकरियों की जानकारी के लिए सामाजिक न्याय समिति बनाई गई और समिति ने पिछले साल रिपोर्ट दे दी थी। एक बार फिर से जो रिपोर्ट है वो मांगी गई है। जिन उपजातियों को प्रतिनिधित्व कम है उसे बढ़ाने की मंशा है। नीचे लिखा हुआ है कि माना जा रहा है कि सरकार की मंशा ये है कि ओबीसी की जो जातियां आरक्षण के दायरे में होते हुए भी इसका लाभ नहीं ले पा रही हैं, उन्हें यहाँ पे कहीं ना कहीं लाभ पहुँचाने का जो प्रयास है वो किया जाएगा। कैसे होगा ये भविष्य में छुपा हुआ है। बात कर लेते हैं अपने अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 68,500 साथ ही टीजीटी और पीजीटी भर्ती को लेकर। अगर आपको याद होगा तो उत्तर प्रदेश के अंदर 2 भर्ती के विज्ञापन जारी हुए थे पिछले कार्यकाल में सरकार ने। पहली थी 68,500 और दूसरी थी, आप जानते हैं, लगभग 69,000 शिक्षक भर्ती। 69,000 पदों पर दोनों भर्तियों के विज्ञापन सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जारी किए गए थे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश दिए थे शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द करने के बाद। अब मामला क्या है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर आरक्षण का घोटाला हुआ था। सरकार ने पहले माना नहीं, बाद में माना तो 6,000 सीटें दे दी, हालांकि आज तक उनकी भी नियुक्ति नहीं हुई। मामला यहाँ पे ये है कि बेसिक शिक्षा विभाग के अंदर 68,500 की खाली पदों पर शिक्षक भर्ती किए जाने की मांग की जा रही है। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे अभ्यर्थियों के माध्यम से इको गार्डन में धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया गया है। ये जो अभ्यर्थी हैं वो दिव्यांग, भूतपूर्व सैनिक, स्वतंत्रता सेनानी, इसके अलावा ओबीसी अभ्यर्थी हैं, जिनके माध्यम से 5% की छूट मांगी जा रही है। नीचे लिखा हुआ है कि 2018 में इस भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ था, जिसमें ओबीसी को, दिव्यांग को, भूतपूर्व सैनिक को, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिजन आदि को सभी वर्ग में 45 नंबर पर रखा
रखा था, जबकि आरक्षित वर्ग के केवल SC व SC जो ST अभ्यर्थी थे उनको 40 नंबर पर रखा गया था। इसको लेकर अभ्यर्थियों ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में रिपोर्ट की थी और राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग में रिपोर्ट की, तो वहाँ से कहने की शिकायत के बाद में इसकी लंबी सुनवाई के समय तक चलती रही। अभ्यर्थियों ने बताया कि आयोग ने अपनी संशोधित व रिपोर्ट आरक्षित वर्ग के OBC, दिव्यांग, भूतपूर्व सैनिक और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आदि इस भर्ती को आरक्षित वर्ग मानते हुए पासिंग नंबर में 5% छूट देकर सफल करने को लेकर जो कहा है। अब बेसिक शिक्षा विभाग के द्वारा इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मामला ये है कि यहाँ पे 68,500 की खाली सीटों पे 5% का आरक्षण इन सभी अभ्यर्थियों को देकर चयन करने की मांग की जा रही है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने इस बात को पहले स्वीकार तो कर लिया है, लेकिन अभी तक शासन की तरफ से कोई फैसला देखने के लिए नहीं मिला। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है TGT और PGT परीक्षा को लेकर। आप जानते हैं TGT PGT की परीक्षा बहुत जल्द आप सभी के बीच होने वाली है। इस परीक्षा को लेकर जो भी अपडेट होती है मैं आप सभी को लगातार देता रहता हूं। कल की तारीख में एक वीडियो बनाकर मैंने आप सभी को जानकारी दी थी, जहां पर TGT PGT परीक्षा को लेकर एक नोटिस जारी हुआ था। उसी नोटिस के संबंध में जानकारी आपको यहाँ से भी देखने के लिए मिल जाएगी कि 12 जिलों से परीक्षा केंद्रों के प्रस्ताव मांगे गए हैं। ये उन जिलों की लिस्ट है जहाँ से अभी तक परीक्षा केंद्रों के बारे में जानकारी नहीं दी गई है। सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय में TGT और प्रवक्ता PGT 2022 के 4,163 पदों पर भर्ती के लिए 12 जिलों परीक्षा केंद्रों का प्रस्ताव मांगे गए हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड डॉक्टर अंजना गोयल की ओर से लखनऊ, अयोध्या, आजमगढ़, बदायूं, बलिया और इसके अलावा बरेली, इटावा, हाथरस, जौनपुर, झांसी, लखीमपुर खीरी, इसके अलावा सीतापुर। आप कहां से इस वीडियो को देख रहे हैं अपना जिला कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। तो मामला ये है कि अभी तक इन जिलों के माध्यम से जिनकी लिस्ट जारी की गई है, उन्होंने अभी तक परीक्षा केंद्रों के संबंध में पूरी जानकारी नहीं भेजी है। और ये तो मैंने आप सभी को कई बार बताया था कि बहुत सारे अभी ऐसे केंद्र हैं जिनके माध्यम से जवाब आने बाकी हैं। इन तमाम जवाबों के आ जाने के बाद में चयन बोर्ड के माध्यम से परीक्षा की तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। अब ये परीक्षा नवंबर में ही आपको देखने के लिए मिलेगी, अक्टूबर में होने की कोई संभावना नहीं है। बाकी TGT PGT को लेकर जो भी अपडेट हो आप सभी को इस चैनल के माध्यम सबसे पहले दी जाती है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि जानकारी आप सभी को सबसे पहले मिलती रहे। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 2000 पदों पर नई भर्ती के विज्ञापन को लेकर। और 2000 पदों पर जो आपको वैकेंसी देखने के लिए मिलती है उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। यहाँ पे DRDO की तरफ से 1901 पदों के समथिंग जो भर्ती का नोटिफिकेशन है वो जारी हुआ है। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट व टेक्नीशियन के रिक्त पदों पर नोटिफिकेशन जारी करते हुए 18 से लेकर 28 वर्ष के अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों के पास में मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्थान के द्वारा पद अनुसार 10वीं या फिर इसके समकक्ष ITI सर्टिफिकेट आप सभी का होना चाहिए, तब आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप इस पर जाकर चेक करें drdo.gov.in पर। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट की तरफ, जो कि संबंधित है लेखपाल भर्ती को लेकर हुए भ्रष्टाचार के बारे में। लेखपाल भर्ती को लेकर हाल ही में परीक्षा का आयोजन किया गया था, तो उस समय पेपर आउट के जो आरोप है वो लगे थे। STF ने डायरेक्टली तो इस बात को स्वीकार नहीं किया था कि पेपर आउट हुआ था, लेकिन STF ने ये अवश्य कहा था कि कई सेंटरों से इनको सॉल्वर गैंगों को पेपर मिले हैं। अब सवाल ये था कि यहाँ से पेपर सॉल्व हुआ, मतलब आउट हुआ था कि नहीं हुआ था। लगातार जिस प्रकार की जानकारियाँ सामने आ रही हैं उसमें एक बात बिल्कुल कॉमन है कि पेपर आप सभी का आउट हुआ था। लेखपाल भर्ती की नकल कराने वाले 8 को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके नाम भी यहाँ पे लिखे हुए हैं, मैं पढ़ के भी नहीं सुनाऊंगा। लिखा हुआ है कि लेखपाल भर्ती की परीक्षा के दौरान न केवल करेली चेतना गर्ल्स इंटर कॉलेज की नकल कराई गई थी, बल्कि यमुना पार के कई स्कूलों में प्रबंधकों ने अपने विद्यालयों में सेटिंग की थी और पर्ची की मदद से अभ्यर्थियों को नकल कराई थी। सवाल यह है कि पर्ची की मदद से जब आपकी नकल करवाई जाती है तो पर्ची कहाँ से बनती है? वो पर्ची बनती है पेपर से। तो इसका मतलब ये नहीं कि पेपर स्कूल के बाहर आकर के आउट हो, पेपर अंदर अंदर भी आउट हो सकता है ना, उसको भी हम यही कहेंगे पेपर आउट हुआ था, क्योंकि पर्ची तो तभी बनेगी जब यहाँ से हमारे पास पेपर होगा। अब नीचे क्या लिखा है वो आप यहाँ से देख लें। इसके सबूत मिलने पर लखनऊ STF ने बुधवार को यमुना पार में ताबड़तोड़ छापेमारी की। STF ने 4 स्कूल प्रबंधकों समेत 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। सोलवर समेत अन्य फरार प्रबंधकों के व्हाट्सएप पर अभ्यर्थियों के नाम और विभिन्न सीरीज की आंसर की मिली है। लखनऊ STF CO कुमार ने बताया कि लगभग 31 जुलाई को लेखपाल की भर्ती यमुना पार के 4 स्कूल प्रबंधकों ने सेटिंग कर अभ्यर्थियों को नकल करवाई थी। परीक्षा हो चुकी है, लेकिन अभी भी लेखपाल भर्ती में धांधली लगातार जारी है।
ये हो जाती है दोस्तों तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट। बात कर लेते हैं पीईटी 2022 के स्कोर कार्ड के बारे में। लगातार अभ्यर्थियों के माध्यम से पीईटी स्कोर कार्ड को लेकर बात की जाती है, क्योंकि यहाँ पर इतनी भर्तियाँ निकलती नहीं जितने समय तक इसको वैलिड कर दिया गया है। यही वजह है कि इस बार 35 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने आवेदन भी किया। सवाल यह है कि पीईटी का नोटिफिकेशन कब मतलब पीईटी के जो स्कोर कार्ड होगा वो कितने दिन के लिए वैलिड होगा, इसको लेकर कुछ अभ्यर्थियों के माध्यम से हाल ही में यहाँ पे धरना प्रदर्शन देखने के लिए मिला था यूपीएससी आयोग के सामने, जहाँ पे उन्होंने मांग की थी कि इसके जो स्कोर कार्ड है कम से कम 3 साल के लिए वैलिड कर दिया जाए। तो अधिकारियों ने इस बात को लेकर उस समय तो सहमति नहीं जताई है, लेकिन कुछ अभ्यर्थियों की मांग है कि इसको लेकर वो न्यायालय में जाएंगे। धरना प्रदर्शन के अंदर जब अधिकारियों के सामने इस मांग को रखा गया तो उन्होंने उस बात को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि आयोग अपने बनाए हुए नियमों से काम करता है, ना कि अभ्यर्थियों के बनाए हुए नियम के माध्यम से। हालांकि सरकार को इस बात पर विचार करना चाहिए कि पीईटी का नोटिफिकेशन हर साल जारी किया जाएगा, तो इससे सिर्फ राजस्व ही बढ़ेगा, बाकी कुछ तो नहीं बढ़ेगा, क्योंकि भर्तियाँ हमारी 1.5-2 साल तक लटकी रहती हैं, भर्तियों के विज्ञापन जारी होते नहीं हैं। तो कम से कम पीईटी का स्कोर 3 साल के लिए तो वैलिड कर दिया जाए। हर साल पीईटी देकर वैसे ही अभ्यर्थी बोल जाएंगे। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें।